10 कल्प कहे गए हैं जो प्रत्येक संगजन को जानने योग्य है। 10 कल्प प्रथम चरण शासन के सभी साधु साध्वियों के लिए नियम पालनीय है। इसमें से 4 कल्प कृतिकरम, पुरुषेष्ठ, क्षय्यातर, व्रत कल्प, शेष मध्य के 22 संतों को नियम से पालनीय है। शेष 6 कल्प भी प्राय पालन करते हैं। फिर भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखकर उनको उनके विवेक प्रज्ञा के अधीन छूट है, प्रायश्चित का विषय नहीं। ज्येष्ठ कल्प में निम्न बातों का ज्ञातव्य है। कई बातों में स्त्री आगे होती है, कई बातों में पुरुष। यहाँ पर किसी एक स्त्री या एक पुरुष की अपेक्षा नहीं है, परंतु समस्त स्त्री जाति पुरुष जाति में अनुपात की अपेक्षा है। पुरुष जाति निम्न बातों में आगे है। पुरुष 14 पूर्व का ज्ञान सीख सकते हैं। पुरुष शरीर में रोग असाता कम होते हैं। पुरुष न्याय क्षेत्र में ममता से ऊपर उठ जाता है। लग्न में वधू से वर की वय कुछ अधिक उचित मानी जाती है। स्त्री जाति से पुरुष जाति अवगाहना से बड़ा होता है। लग्न में वर वधू का पानी ग्रहण करता है। युद्ध क्षेत्र में पुरुष योद्धा ही अधिक होते हैं। पुरुष जाति में तीर्थंकरादि होते हैं। इससे पश्चात इसमें नमस्कार सूत्र दिया है, जो जैन के तथा समस्त विश्व के मंत्रों में मंत्राधिराज महामंत्र है। प्रत्येक कार्य में आदि मध्य अंत में यह मंत्र श्रद्धा भक्ति के साथ पठनीय है, जो सभी विघ्नों का विनाशक है तथा सभी इष्ट सिद्धियों का दाता है। श्रद्धा की अपेक्षा यह 14 पूर्व का सार है। जब जीव अति वेदनाग्रस्त हो और अन्य स्वाध्याय संभव ना हो, तो इस मंत्र का ही अभिवारण स्मरण किया जाता है। इसके नाम पर ही समग्रावली, नवकारसी तथा नवकारसी, जीमण आदि नाम जैन संघ के विशुद्ध है। पहला वर्ग 10 कल्प: आचेल्यकय, औदेशिक, क्षय्यातर, राजपिंड, कृतिकरम, व्रतकल्प, ज्येष्ठ कल्प, प्रतिकमन, मास कल्प, पर्युषण। आचेल्यकय शब्द वस्त्रों के अभाव और अल्प वस्त्र का द्योतक है। जब साधु जिन कल्प अवस्था में रहते हैं तो उन्हें वस्त्र रखने का कल्प नहीं होता, और जो मुनिराज स्थविर कल्प अवस्था में होते हैं वे मर्यादित वस्त्र रखते हैं, अर्थात वे अधिक से अधिक 3 चादर रख सकते हैं। यह अल्प वस्त्र ही है। इससे भी कम यदि कोई मुनि 2 या कोई 1 चादर रखे तो वह सब अल्प वस्त्र धारण करने वाले ही कहलाएंगे। श्री ऋषभदेव भगवान के शासन काल में मुनियों को केवल प्राणातपात श्वेत वस्त्र धारण करने का कल्प था। इसी प्रकार भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में मुनि मंडल को भी श्वेत वस्त्र धारण करने की अनुज्ञा है। शेष बीच के 22 तीर्थंकरों के शासन के साधु साध्वियों को रंग बिरंगे बहुमूल्य वस्त्र रख सकने का निषेध नहीं था। औदेशिक: ग्रस्त साधु का नामोदेश करके जो आहार निर्माण करे उसे औदेशिक कहते हैं। ऐसा आहार आदि पहले और अंतिम तीर्थंकरों के शासन काल के साधु नहीं ले सकते थे, और बीच के 22 तीर्थंकरों के शासन काल के साधु के लिए नामोदेश करके बनाया हुआ आहार वह मुनि जिनका नामोदेश किया गया है वे नहीं ले सकते थे, परंतु अन्य साधुओं के लिए इसका निषेध नहीं है। क्षय्यातर: जिस गृह स्वामी की अनुज्ञा लेकर रहे उसके यहाँ से आहार, पानी, वस्त्र, पात्र, कंबल, रजोहरण, सुई आदि किसी भी तीर्थंकर के शासन के मुनि नहीं ले सकते थे, परंतु तृण, राख, शिला, पाट आदि क्षय्यातर के यहाँ से ले सकते हैं। राजपिंड: राजभिषक्त पुरुष के निमित्त भोजन साधु को लेना अकल्पनीय है, क्योंकि राजभवन में साधु के जाने से कोई अज्ञानी अपशुगन मानकर साधु का निराकार कर दे तो उसमें जैन शासन की लघुता दिखाई पड़ती है। इसके अतिरिक्त जिस समय राजा भोजन करने बैठा हो उस समय शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों चौकों से भोजन लाकर राजा की थाली में परोसा गया हो तो उस थाल में से आहार लेना साधु के लिए वर्जित है। कृतिकरम: जिसने बाद में दीक्षा ली है वह मुनि पहले से दीक्षित मुनि को वंदन कर अबुत्थान आदि से सम्मानित करेगा, चाहे आयु में वह फिर कितना ही बड़ा क्यों न हो।
परंतु साध्वी चाहे 50 वर्ष की हो। व्रत कल्प, प्राणातिपात, मृषावात, अत्तादान और परिग्रह से निवृत्ति। इन चार महाव्रतों में मैथुन से निवृत्ति का उच्चारण ही पर्याप्त था, परंतु प्रथम एवं अंतिम तीर्थंकरों के शासन काल में जड़ और वक्र साधुओं के कारण 4 की जगह 5 महाव्रतों का विधान हुआ। ज्येष्ठ कल्प, प्रथम और अंतिम तीर्थंकरों को छोड़कर 22 तीर्थंकरों के शासन काल में साधु सामायिक चारित्र एक साथ ग्रहण करते समय पिता को ज्येष्ठ पद और पुत्र को लघु पद दिया जाता है। तब प्रथम और अंतिम तीर्थंकरों के शासन काल में पिता, पुत्र, राजा, मंत्री, सेठ, मुनीम आदि एक ही साथ दीक्षा ले तो इनमें से ज्येष्ठ कौन होता है, यह प्रश्न सहज ही उठ खड़ा होता है। पिता पुत्र साथ में दीक्षा ले और साथ ही में छेद स्थापना चारित्र में प्रवेश होते हैं, तो पहले पिता को छेद स्थापना चारित्र में प्रवेश कर फिर पुत्र को प्रविष्ट करे। इससे पिता ज्येष्ठ पद पर रहेगा। यदि बुद्धि माध्य के कारण छेद स्थापना चारित्र में प्रवेश पाने में पिता को विलंब हो जाए तो पुत्र के लिए भी आचार्य महाराज छेद स्थापना चारित्र में प्रवेश करने में देरी करें, अर्थात बड़ी दीक्षा देरी से दे। इस कारण साथ दीक्षा देने पर पिता, राजा, सेठ, मंत्री आदि को ज्येष्ठ पद पर रहने का कल्प है। प्रतिक्रमण, अतिचार लगे या ना लगे, तथापि प्रथम और अंतिम तीर्थंकरों के शासन काल के साधु प्रतिक्रमण करते हैं। शेष 22 तीर्थंकरों के शासन काल में साधुओं के लिए अतिचार लगने पर प्रतिक्रमण करने का विधान है। यदि अतिचार ना लगे तो उनके लिए प्रतिक्रमण करना आवश्यक नहीं। मास कल्प, प्रथम और अंतिम तीर्थंकरों के शासन काल के साधु रोग आदि के कारण बिना एक पाव 1 मास से अधिक नहीं ठहरते थे। 1 मास रहने के पश्चात यदि फिर से उसी गांव में रहना हो तो 2 मास के बाद आकर उस गांव में फिर 1 मास तक रह सकते हैं, परंतु शेष 22 तीर्थंकरों के शासन काल के साधुओं के लिए इस मास कल्प विहार का बंधन नहीं था। पर्युषण, वर्षावास में धर्म आराधना के लिए एक स्थान पर रहने को वर्षावास कहते हैं। आषाढ़ी पूर्णिमा में 50वें दिन भाद्रपद शुक्ला पंचमी के दिन संवत्सरी पर्व की आराधना करना पर्युषण कल्प है। प्रश्न, प्रथम और अंतिम तीर्थंकरों के शासन काल के साधुओं और शेष 22 तीर्थंकरों के शासन काल के साधुओं में विधान के लिए ऐसा अंतर क्यों? उत्तर, हाँ, आपका प्रश्न उचित है। इसका समाधान यह है कि प्रथम तीर्थंकरों के शासन काल के साधु सरल और जड़ होते थे, इसलिए उन्होंने धर्म समझने में कठिनाई आती थी। महावीर स्वामी के शासन काल के साधु वक्र और जड़ है, उन्हें पालने में भी कठिनाई जान पड़ती है, और 22 तीर्थंकरों के शासन काल के साधु सरल और प्रज्ञ होने के कारण उनके द्वारा सुलभता से धर्म पालना हो सकता है। यही कारण है कि इनके विधानों में भी अंतर है। दृष्टांत, प्रथम तीर्थंकर के शासन काल के साधु सरल और जड़ किस प्रकार होते थे, इसे यहाँ पर एक दृष्टांत द्वारा समझा जाता है। एक बार एक शिष्य भिक्षा लेने के लिए गया। किसी गृहस्थ के घर से उसे 32 बड़े भुजिया प्राप्त हुए। शिष्य ने विचार किया कि जब मैं उपाश्रय में जाऊंगा वहाँ गुरुजी मुझे 16 बड़े अवश्य देंगे, क्योंकि साधुओं के लिए भोजन के लिए हिस्से का नियम था। तब मैं अपने हिस्से के बड़े ठंडे क्यों करूं, गर्मा गर्म ही क्यों ना खा लूं। यह विचार कर वह मुनि 16 बड़े खा गया। 16 बड़े खाने के बाद उसके मन में विचार आया कि जब गुरुजी के पास जाऊंगा तब मुझे 8 बड़े अवश्य मिलेंगे, तो अपने हिस्से के बड़े में ठंडे क्यों करूं। यह सोचकर वो शेष 8 बड़े उसने खा लिए। इसी प्रकार 4-2 कर्मश वह खाता गया। केवल 1 बड़ा बचा। वह गुरुजी के पास पहुंचा। भिक्षा की सामग्री देखकर गुरुदेव शिष्य से बोले, 1 बड़ा किस दातार ने दिया है। नहीं गुरुदेव, सरल शिष्य ने कहा, पूरे 32 बड़े प्राप्त हुए थे, परंतु हिस्से का विचार करता गया और 31 बड़े कर्मश गर्मा गर्म मैं स्वयं खाता गया। इस पर गुरुदेव ने कहा, अरे शिष्य, गुरु को खिलाए बिना वह बड़े तेरे गले से उतर कैसे गए।
बचा हुआ वड़ा मुंह में डालते हुए जड़ शिष्य ने कहा, गुरुजी गुरुजी। इस प्रकार से वे बड़े गले से उतर गए। गुरुजी हंस पड़े। यह है सरलता का उदाहरण। अब सरलता के साथ जड़ता का उदाहरण भी देखिए। एक शिष्य भिक्षा लेने गया। मार्ग में एक जगह नट का खेल हो रहा था। वह भिक्षु भी खेल देखने लग गया। खेल समाप्त होने के पश्चात वह भिक्षा लेकर आया। उसे कुछ देर हो गई। गुरु ने कहा, आज तुम्हें भोजन लाने में देर कैसे हो गई? शिष्य ने कहा, नट का खेल देखने में रुक गया था। तब गुरु ने कहा, साधु को नट का खेल देखना नहीं कल्पता। आपने मुझे पहले कब मना किया था? शिष्य ने कहा, खैर अब नट का खेल मत देखना। बहुत अच्छा गुरुदेव, नहीं देखूंगा। दूसरे दिन वही शिष्य भिक्षा लेने गया। मार्ग में नटी का खेल हो रहा था। वह खेल देखने रुक गया। खेल समाप्त होने पर भिक्षा लेकर आया। गुरु ने पूछा, आज फिर इतनी देर क्यों हो गई? शिष्य ने कहा, महाराज आज नटी का खेल देख रहा था। अरे तुझे काल निषेध किया था ना कि साधु को नट का खेल देखना नहीं कल्पना। शिष्य ने कहा, आपने तो नट का खेल देखने के लिए निषेध किया था, नटी का थोड़े ना। नट के खेल के साथ सब खेल देखने का निषेध हो चुका था, परंतु जड़ता के कारण शिष्य नट का खेल निषेध करके केवल नट का खेल देखने की बात को ही समझा। यह है सरलता के साथ जड़ता का उदाहरण। भगवान महावीर स्वामी के शासन काल के साधु जड़ और वक्र होते थे। शिष्य के नट का खेल देखने पर गुरु ने उसे समझाया था कि साधु को खेल देखना नहीं कल्पता। फिर भी दूसरे दिन उसे नटी का खेल देखा। तब गुरु ने कहा, नटी का खेल क्यों देखा? शिष्य ने कहा, कल आपने नट का खेल देखने को मना किया था, तो आज मैं नटी का खेल देख कर आया हूँ। अब वक्रता का उदाहरण देखिए। एक व्यापारी अपने पुत्र को यह शिक्षा देता है कि हे पुत्र, अपने बड़े बूढ़ों के सामने नहीं बोलना चाहिए। बहुत अच्छा कहकर वह पुत्र घर के सब दरवाजे व खिड़कियां बंद करके अंदर बैठ गया। पिता बाहर गया हुआ था। वह घर आया और दरवाजा खोलने के लिए लड़के को उसने पुकारा, किंतु लड़का टस से मस न हुआ। पिता प्रयत्न करता रहा और हार गया। तब दीवार पर आदि को लांघकर वह दरवाजे को आदि तोड़कर वह मकान के भीतर आ गया और पुत्र से बोला, क्यों रे, दरवाजे को क्यों नहीं खोला? इस पर पुत्र ने बोला, आप ही ने तो मुझे सिखाया था कि बड़े बूढ़ों के सामने नहीं बोलना चाहिए। यह है वक्रता का उदाहरण। 22 तीर्थंकरों के काल के साधु सरल और प्रज्ञ थे। जैसे इनके शासन काल के साधु ने नट का खेल देखा। गुरु ने देरी से पूछने का कारण पूछा। शिष्य ने सरलता के साथ कह दिया कि इस कारण से विलंब हो गया। दूसरे दिन नटी का खेल हो रहा था। शिष्य ने प्राज्ञता के कारण विचार किया कि नट का खेल देखना निषेध है, लेकिन नटी का खेल देखना थोड़ा ना निषेध है। पर्युषण पर्व चातुर्मास से मनाया जाता है। आषाढ़ी पूर्णिमा से चातुर्मास प्रारंभ होता है। पर्युषण के 69-70 दिनों के पश्चात चातुर्मास पूर्ण हो जाता है। प्रथम और अंतिम तीर्थंकरों के अतिरिक्त 22 तीर्थंकरों के शासन काल के साधुओं के लिए वर्षावास का काल बंधन नहीं था। यदि विहार करने में दोष हो तो विहार ना करे, और विहार करने में दोष हो तो विहार करे। प्रथम और अंतिम तीर्थंकरों के शासन काल के साधु बिना किसी कारण के वर्षावास में विहार नहीं कर सकते थे। यदि कोई आवश्यक कारण हो तो वो वैसा कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, जहाँ उपद्रव हो, शुद्ध आहार ना मिलता हो, राज्य भय हो, रोग हो, तो वहाँ पर वर्षावास में भी विहार कर सकते हैं। इसी प्रकार शौच की भूमि ठीक ना हो, ठहरने के स्थान पर जीवों की उत्पत्ति विशेष रूप से हो गई हो, तो इन कारणों से भी विहार कर सकते हैं। साधु उसी स्थान पर चातुर्मास करे जहाँ निम्नलिखित 13 बातें मिलती हो।
जैसे जहाँ अधिक कीचड़ ना हो, समूर्छिम जीवों की उत्पत्ति विशेष ना हो, शौच की जगह ठीक हो, पोषशाला में स्त्री पशु पंडग का निवास स्थान ना हो, गोरस पर्याप्त हो, श्लोक भद्रिक हो, वेद भद्रिक हो, औषधि मिलती हो, ग्रस्तों के घर धन धान्यों से भरपूर हो, राजा न्यायी हो, मिथ्यात्वी का अधिक जोर ना हो, आहार पानी सुगमता से मिल सकता हो, ज्ञान ध्यान सुलभता से हो सकता हो। उपरोक्त 13 बातों में से 3, 4, 12, 13 यह बातें होनी ही चाहिए। होली दशहरा आदि त्योहारों पर लोग अधिक पाप करके प्रसन्न होते हैं। यह गाढ़ कर्मों के उपार्जन का कारण है। दयामय उत्तम त्योहार पर्युषण पर्व का है। इसमें श्रावक श्राविका दया पोष सामायिक ब्रह्मचर्य व्रत आदि धारण करते हैं। अतएव यह धर्म की महान उत्पत्ति है। जैसे मंत्रों में परमेष्टि मंत्र, दानों में अभयदान, गुणों में विनय, व्रतों में ब्रह्मचर्य, दर्शनों में जैन दर्शन, दूध में गाय का दूध, जलों में गंगा जल, हाथियों में ऐरावत, वनों में नंदनवन, काष्ठ में चंदन, प्रकाश में सूर्य का प्रकाश और पर्वतों में मेरु पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। उसी प्रकार सब त्योहारों में पर्युषण पर्व सर्वश्रेष्ठ त्योहार है। नवकार मंत्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वैछाणम, नमो ले सब्बसावनम। ऐसो पंच नमोकार सब पाप नाशनो मंगलम च सव्य सिंपणम हरि मंगलम। अरिहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो, लोक में विराजित सर्व साधुओं को नमस्कार हो। इन पांचों को किया हुआ नमस्कार सब पापों का नाश करने वाला है और सब मंगलों में प्रथम मंगल है। वीतराग भगवान ने स्वयं अनादि सिद्ध नवकार मंत्र की महिमा भव्य जीवों को इस प्रकार प्रदर्शित की है। यह नवकार मंत्र सब मंगलों में उत्तम मंगल, जिन शासन का सारभूत पदार्थ और 14 पूर्व का निचोड़ है, सभी गंधर्वों ने इस बात का एक स्वर में समर्थन किया है। यही कारण है कि कल्प सूत्र के प्रारंभ में इसे प्रथम मंगल की जगह पर स्थान दिया गया है। इस नवकार महामंत्र का विवेचन इस प्रकार है। नवकार महामंत्र विवेचन। नमो अरिहंताणम अर्थात घणघाती कर्मों का नाश करके जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, जो जगत पूजनीय पद पर सुशोभित हो, उन देवादिदेव जिनेश्वर भगवान को हमारा नमस्कार हो। 12 गुणों से युक्त ऐसे अरिहंत भगवान महाविद्य क्षेत्र में विराज कर भव्य जीवों को प्रतिबोध दे रहे हैं। यह विद्यमान तीर्थंकर जम्बू द्वीप के महाविद्य क्षेत्र में 4 घातकी खंड के महाविद्यों में 8 और अर्ध पुष्कर द्वीप में 8 इस प्रकार कम से कम 20 तीर्थंकर देव विराजते रहते हैं। तीर्थंकर भी अरहंत पद में ही है। नमो सिद्धाणम अर्थात जिन्होंने अष्ट कर्मों का नाश करके सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया है, उन सिद्ध भगवान को नमस्कार हो। सिद्ध भगवान अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, शायिक सम्यक गुणों से युक्त है। नमो आर्याणम अर्थात आचार्य महाराज को नमस्कार हो। आचार्य महाराज ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तपाचार और वीर्याचार का स्वयं पालन करते हैं और दूसरों से पालन करवाते हैं। ऐसे आचार्य महाराज में 36 गुण होते हैं। नमो उपाध्यायणम अर्थात उपाध्याय जी महाराज को नमस्कार हो। उपाध्याय जी महाराज अंगोपांग सूत्रों को स्वयं पढ़ते हैं, औरों को पढ़ाते हैं। ऐसे उपाध्याय जी महाराज 25 गुणों से युक्त होते हैं। नमो लय सब्वसाहुनम लोक में सर्व साधुओं को नमस्कार हो। साधु जी महाराज 27 गुणों से युक्त होते हैं। 42 दोषों को टालकर आहार पानी लेते हैं। नवकल्पी विहार करके वाले, क्षमाशील, दयावंत, स्वयं तिरे व दूसरों को तारने वाले, मर्यादित वस्त्र रखते हैं और जीवों की रक्षा करने के लिए रजोहरण रखने वाले होते हैं। ऐसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणाशनो अर्थात यह 5 प्रकार का नमस्कार सब पापों का नाश करने वाला होता है। मंगलाणम च सव्यसिम परमम हवै मंगलम अर्थात यह सब मंगलों में प्रथम मंगल है। जो जीव इसका जप करता है उसकी आदि व्याधि दुख दारिद्र आदि समस्त दोष टल जाते हैं। जिसके एक ही इष्ट होता है
वह भी रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर सकता है। फिर जिसके 5 इष्ट परमेष्टि है और जो इसका जप करता है वह रिद्धि सिद्धि पा जाए तो इसमें अचरज कोई नहीं है। नवकार मंत्र के जप से जो मोक्ष रूपी सर्वोत्कृष्ट लक्ष्मी तक प्राप्त हो सकती है, जो जीव परमेष्टि पद का एक ही अक्षर भाव सहित बोल लेता है, उसके 7 सागरोपम के कष्ट दूर हो जाते हैं और एक पद का भाव सहित उच्चारण करने पर 50 सागरोपम पूरे पंच परमेष्टि को भाव सहित जपने से 500 सागरोपम के कष्ट दूर हो जाते हैं। जो इस नवकार मंत्र को 9 लाख बार भाव सहित जप लेता है उससे तीर्थंकर गोत्र की प्राप्ति हो सकती है। इसके जपने से महान लाभ की प्राप्ति होती है। श्रीमती की कथा, नवकार मंत्र की श्रद्धा का फल। पोतनपुर नगर में सुगुप्त नामक व्यापारी रहता था। वह बड़ा श्रद्धालु श्रावक था। उसको एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। उसका नाम श्रीमती रखा गया। श्रीमती रूप लावण्य की प्रतिमा थी। उसमें रूप के साथ सदाचार और शिक्षा का संयोग सोने में सुगंध की उत्पत्ति को चरितार्थ करता था। इस असार संसार में गुण के पुजारी बहुत ही थोड़े देखे सुने जाते हैं। इसके विपरीत रूप ज्वाला में जलने वाले की कोई कमी नहीं होती। एक मिथ्यात्वी श्रीमती को देखकर पागल हो गया। उसे प्राप्त करने के लिए उसने अनेक प्रयत्न किए, परंतु सुगुप्त श्रीमती का विवाह किसी जैन कुमार से ही करना चाहता था। अंत में उस मिथ्यात्वी ने श्रीमती को प्राप्त करने के लिए रंगे सिहार की भांति छद्म वेश धारण करना स्वीकार किया। कपट पूर्वक नकली श्रावक बनकर वह धर्माराधना करने लगा। श्रद्धालु श्रावक सुगुप्त ने उसका यह व्यवहार देखकर बिना किसी विशेष प्रकार की छानबीन किए उसके साथ अपनी उस कन्या का लगन कर दिया। विवाह के पश्चात उस कुमार ने मिथ्यात्व का रंग अनावृत किया। श्रीमती की सास, ससुर, देवर, जेठ, देवरानी, जेठानी, नंदने व पतिदेव उसके नवकार मंत्र की हंसी किया करते थे। जब वह मुंह पर मुंहपत्ती बांधकर सामायिक प्रतिक्रमण या पोषद व्रत अंगीकार करती तो वह लोग उसे चिढ़ाकर उसे नाना प्रकार के कष्ट देने पर तत्पर रहते थे। परंतु धन्य श्रीमती, उसने नवकार मंत्र से कभी भी श्रद्धा नहीं हटाई। मेरु पर्वत की तरह वह अपने पथ पर सदा अचल व अडिग बनकर रही। वह सदा विचार करती रहती कि धर्म की परीक्षा संकट के समय में ही हुआ करती है। श्रीमती के कष्टों का तनिक भी और छोर न था। ललनाएं जो अबलाएं भी होती, सांसारिक कष्टों को हंसते हंसते सह भी लेती, परंतु सोत का कष्ट भी सहना उसे असह्य हो जाता है। उन सभी मिथ्यात्वियों ने उस लड़के का एक और विवाह करवा दिया। श्रीमती ने सोचा ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का अचानक एक अच्छा अवसर मिल गया है। वह अपने धर्म व नियम में और भी ज़्यादा दृढ़ हो गई। यही नहीं, उसने आगंतुक नववधू का अपनी छोटी बहन की तरह स्वागत भी किया। श्रीमती को अपने धर्म पर आरूढ़ देखकर सब प्रकार से निराश होकर उसके पति ने एक दिन उसका अंतिम अकांड करने का निश्चय किया। एक विषधर भुजंग को एक घड़े में बंद करके श्रीमती के पास इस संदेश के साथ भेजा कि इस घड़े में तुम्हारे लिए बहुमूल्य हार है। उसको घड़े से निकालकर तुम अपने कंठाभरण में डाल लो। सांसारिक कष्टों का सामना करते करते सुनारी मैंने निर्बल के बल राम के नाते सती ने एक नियम ही बना लिया था कि नवकार मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप किए बिना किसी भी सांसारिक कार्य का प्रारंभ मैं नहीं करूंगी। इस समय भी उसने वैसा ही किया। तत्पश्चात उसने घड़े में हाथ डालकर हार निकाला और पतिदेव की आज्ञानुसार उसे गले में डाल लिया। नवकार मंत्र का प्रभाव ही ऐसा होता है कि साधक की साधना और श्रद्धा के अनुसार उससे अनेक अनहोनी घटनाएं टल जाती है। आज भी वही हुआ।
घड़े में भुजंग सचमुच में हीरे का हार बन गया। इस चमत्कार को अपनी आंखों से देख उसके पति को भी नवकार मंत्र पर निरंतर जप करने पर श्रद्धा हो गई। अब तो घर के लोगों में श्रीमती का सम्मान हो गया। नवकार मंत्र के निरंतर जप से श्रीमती के दिन पलट गए। अब तो वह सबके अपूर्व स्नेह भाजन बन गई। इसी के साथ एक घटना और भी घटी। घर के सब लोगों ने मिथ्यात्व से नित्य का नाता तोड़ दिया और जैन धर्म से नाता जोड़ लिया। यह है नवकार मंत्र की महिमा। यह तो हुई भूतकाल की एक बात। वर्तमान में भी बीसियों उदाहरण है इसकी महिमा के पाए जाते हैं। श्रोता वर्ग स्वयं इस महामणि को अपने गले का हार एक बार बनाए तब इसके अचूक अभूतपूर्व लाभों का प्रत्यक्ष अनुभव करे। दूसरा वर्ग 27 भव एवं 14 स्वप्न। महत्व। इसमें भगवान महावीर स्वामी के क्रोड़ा क्रोड़ी सागर काल में हुए असंख्य भवों में से एक से छोड़ने तथा असेवनीय शिक्षा के 27 भव दिए हैं। उनमें से नए सार, प्रिय मित्र, चक्रवर्ती, नंद तथा महावीर के भव से कर्मश्य, दान, शील, तप तथा भाव ग्रहण करने की शिक्षा मिलती है एवं मरीचि, विश्वभूति तथा त्रिपुष्टव के भव से मिथ्यात्व निधान तथा कषाय शल्य नहीं करने की शिक्षा मिलती है। त्रिशला रानी ने स्वप्न देखने के बाद जैसा जागरण किया वैसा देवानंदा ने जागरण न करके स्वप्न का फल गवा दिया। 63वीं रात्रि को शक्र आसन का चलायमान हुआ। हरिणगवेशी देव ने के द्वारा त्रिशला जी के यहाँ गर्भ सहरण करवाया गया। गर्भ सहरण के बाद त्रिशला रानी ने 14 स्वप्न देखे। प्रथम स्वप्न में सभी गज देखती है पर मरुदेवी ने वृषभ, त्रिशला ने सिंह देखा। 14 स्वप्न में रत्न राशि, कुंभ कलश, पृथ्वी, पद्म सरोवर, शीर समुद्र, अग्निशिखा, ध्वजा, फूलमाला, वनस्पति यो एकेंद्रिय के 7 स्वप्न देखे। गज, वृषभ, सिंह, लक्ष्मी, चंद्र, सूर्य, विमान ये 7 स्वप्न पंचेंद्रियों के देखे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बाद में हस्त नक्षत्र के आने पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को हस्तोत्तर नक्षत्र कहते हैं। भगवान गोत्र कर्म अश्विन रहने से देवानंदा के गर्भ में आए, परंतु यह देवानंदा को भगवान के प्रति राग तथा कल्याण निमित्त बना दिया। नमुथुणम दूसरा आगमों में एक वचनांतक मिलता है। हरिणगवेशी की पटुता तथा उपयोग मंदता से माता गर्भ सहरण होते समय को जान न सकी। भगवान स्वप्न त्रिशला के यहाँ जाने से देवानंदा को विश्वास था कि मेरे स्वप्न में ही नहीं गए। त्रिशला रानी ने गर्भ में मेरा पुत्र है। इस अवसर्पिणी काल के चौथे आर्य में महान कुंड ग्राम के देवानंदा नाम की एक ब्राह्मणी रहती थी। भगवान महावीर स्वामी 10वें स्वर्ग से चयन करके इस ब्राह्मणी के गर्भ में पधारे। उस समय उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र था जब देवानंदा की कुक्षी में वीर भगवान का सहरण हुआ और वे जब महारानी त्रिशला देवी के गर्भ में पधारे उस समय भी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र ही था। वीर प्रभु का जन्म इसी नक्षत्र में हुआ। जब उन्होंने गृहस्थ में निहनाता तोड़ा, भगवान महावीर स्वामी मुंडित होकर जब मुनि बने उस समय भी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र था। उसी उत्तरा फाल्गुनी में ही महावीर स्वामी का वह घात और आवरण रहित अखंड प्रतिपूर्ण अनंत केवल ज्ञान और केवल दर्शन भी उत्पन्न हुआ। अवशेष कर्मों के नाश होने पर स्वाति नक्षत्र में भगवान मोक्ष में पधारे।
श्री भगवान महावीर स्वामी के 27 भव। पहले नैसार के भव में महावीर स्वामी ने तीर्थंकर बनने के लिए सम्यक्त्व का स्पर्श किया था, जिसका विवरण इस प्रकार है। पश्चिम महाविदेश क्षेत्र में पृथ्वी प्रतिष्ठ नामक एक नगर था। वहाँ का राजा शत्रुमर्धन था। उस नगर का वनाधिनायक नैसार था। शत्रुमर्धन ने नैसार को जंगल में काष्ठ लाने की आज्ञा दी। आदेश पाकर नैसार अपने दल बल सहित काष्ठ लाने को वन की ओर चल पड़ा। नैसार की आज्ञा अनुसार कुछ लोग काष्ठ के काटने आदि के काम में लग गए और कुछ लोग भोजन निर्माण के काम में जुट गए। जब भोजन तैयार हो रहा था तो नैसार भोजन करने बैठा। उसी समय किसी अतिथि के आगमन की विशुद्धि भावना मन में जागृत हुई। भावना यस्य सिद्धि भरवती तादृशी के अनुसार एक मुनि मार्ग भूल जाने पर उस अटवी से निकट आए। नैसार ने अत्यंत भक्ति पूर्वक उन्हें आहार बहराया और उपदेश सुनाया। बस यही नैसार के महावीर बनने की नींव थी। दूसरा, नैसार आयुष भोग कर दूसरे भव में स्वधर्म देवलोक में एक पल्योपम की स्थिति वाला देव हुआ। वहाँ से चवकर भरत चक्रवर्ती के पुत्र मरीचि के रूप में उत्पन्न हुए। एक बार अपने पुत्र मरीचि को लेकर महाराज भरत भगवान आदिनाथ का उपदेश सुनने को गए। उपदेश सुनकर मरीचि को वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह मुनि बन गया। परीक्षा सहन करना सुकर नहीं है। मरीचि मुनि उष्ण ऋतु के परीक्षों को सहन नहीं कर सके और प्यास के कारण अत्यंत दुखी हो गए। अंत में वे त्रिदंडी बनने के लिए विवश हो गए। परंतु जो भी कोई दीक्षित होना चाहता था उसे वे भगवान ऋषभदेव के साधुओं के पास भेजने लगे। त्रिदंडी ने कपिल को अपना शिष्य बनाया। चक्रवर्ती भरत जी ने भगवान आदिनाथ से प्रश्न किया कि हे भगवान, यहाँ कोई ऐसा प्राणी भी है जो इसी 24 में तीर्थंकर पद को प्राप्त करेगा? उत्तर में भगवान आदिनाथ ने कहा, हे भरत, तुम्हारा पुत्र मरीचि स्वयं वासुदेव और चक्रवर्ती के भवों का अनुभव करने के पश्चात 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के रूप में उत्पन्न होगा। सुनकर मरीचि को प्रशस्त गौरव के साथ कुछ अप्रशस्त अहंकार हो गया। कुछ समय के बाद त्रिदंडी आयुष भोग कर चौथे भव में वह ब्रह्मदेव लोक में गया। ब्रह्मदेव लोक की आयु भोग कर 5वें भव में कोलाक नामक ग्राम में भगवान ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। वहाँ पर इसका नाम कौशिक रखा गया। कौशिक ने भी अंतिम अवस्था में त्रिदंडी की वृत्ति धारण की। यह भगवान का 5वां भव था। वहाँ की आयु भोग कर 6ठे भव में हस्तिनापुर में एक ब्राह्मण के घर में पुष्पमित्र के नाम में से उत्पन्न हुआ। यहाँ भी त्रिदंडी की अवस्था को धारण किया। 7वें भव में सुधर्म देवलोक में गए। वहाँ से आयु भोग कर 8वें भव में चित्य नामक गांव में एक धर्म प्रेमी ब्राह्मण के घर अग्निप्रदोत नाम से पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। यहाँ भी उन्होंने त्रिदंडी का जीवन व्यतीत किया। 9वें भव में ईशान नामक स्वर्ग में देव बने। वहाँ से चढ़कर 10वें भव में भगवान अग्निभूति नामक ब्राह्मण हुए। यहाँ भी त्रिदंडी बने। 11वें भव में सनत कुमार नामक तीसरे देवलोक में देव हुए। वहाँ से 12वें भव में श्वेतांबरी नगरी में उन्होंने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। यहाँ आपका नाम भारद्वाज रखा गया था। यहाँ की आयु भोग कर 13वें भव में महेंद्र नाम के चौथे स्वर्ग में देव बने। 14वें भव में राजगृह के ब्राह्मण कुल में जन्म धारण किया। वहाँ से स्थावर नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ भी त्रिदंडी बने। 15वें भव में ब्रह्मदेव लोक में देव हुए। 16वें भव में राजगृह के राजकुल में विश्वभूति के नाम से विख्यात हुए। विश्वभूति में संभूति मुनि के पास दीक्षा धारण की थी। क्रोध के आवेश में निदान किया, उसकी इन्होंने आलोचना नहीं की।
17 भव में महाशुक्र नामक स्वर्ग में उत्पन्न हुए। वहां से मृत्यु पाकर 18वें भव में पोतनपुर निवासी त्रिपुष्ट वासुदेव हुए। श्री आग में तिलिये प्रणत्य गंगा सुताव में अथा कमत दुपया गमे वा श्री ज्ञान के विषय चंपा इदम बच्चा मेलिम हिनिकरम अचकरम पहिनम विनयनम जोगिनम को तुतिरम दुष्ट करिय न काले पुत्र कालन कर जा अच्छा न